कई बार मैं ये पूछता था कि मेरे माता पिता भी शिक्षक हैं दोनों। तो मैं उनसे पूछता था कि मम्मी, हमको अकबर महान पढ़ाया गया है, हमको हमारे कई ऐसे जो आक्रांत आए थे जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया, उनके बारे में हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी पंडित चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, झलकारी देवी, तात्या टोपे, टांटिया भील, ऐसे लोगों के बारे में इतिहास में उतना जिक्र क्यों नहीं हो पाता। तो मुझे ध्यान आता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने निकले, तब हमको पता चला कि वो ऑर्गेनाइजेशन, जब हमको उन्होंने बताया कि लॉर्ड मेकाले एक थे जो ब्रिटेन की महारानी के कहने पे भारत आए, और उन्होंने ब्रिटेन की महारानी को एक पत्र लिखा, और वो पत्र इस बात का लिखा कि आने वाले समय में मैं भारत के अंदर भारत की पीढ़ी को, आने वाले नौजवानों को भारत का गौरवशाली इतिहास से दूर कर दूंगा, और भारत यही मानेगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ये हमारा दुर्भाग्य है। और 1857 की जो क्रांति, जिसे स्वधर्म और स्वराज की, जिसको हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी लड़ाई कही जानी चाहिए, ये दुर्भाग्य है कि इस देश को उसे गदर का नाम दिया गया। ये शिक्षा पद्धति हमारे साथ हमारी पीढ़ी को पढ़ाई गई, लेकिन आज के दिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एनईपी लाकर, जिसको लोग कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन वो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जगह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर 1999 के बाद से उसके अंदर परिवर्तन प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय समविमर्श प्रारंभ हुए, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारत के उन महानायकों ने, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति इस बात के लिए दी कि आने वाला भविष्य हमारा गौरवान्वित हो, और उसी बात को यदि महर्षि अरविंद के साथ जोड़कर देखेंगे तो महर्षि अरविंद कहते थे कि वो देश कभी तरक्की नहीं करता जिसमें रहने वाले नौजवानों में अतीत का गौरव, वर्तमान की चिंता और भविष्य के सपने जिनकी आंखों में नहीं होते, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज के इस दिन आपको इस बात के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि स्वामी विवेकानंद का हम सब ने नाम सुना है और बाहर चित्र भी मैंने देखा है। स्वामी विवेकानंद के जन्म के पूर्व उनके गुरु ने एक घोषणा की थी कि स्वामी विवेकानंद के जन्म के 150 वर्ष के बाद आने वाली सदी जो होगी वो भारत की होगी। हमने इससे पहले अमेरिका की सदी देखी, उससे पहले ब्रिटेन की सदी देखी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है, और उनके जन्म को आप जोड़ते हो तो आता है 2014, और 2014 को जब आप देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र, एक नरेंद्र वो थे, और 2014 से इस देश में एक नरेंद्र अब आए हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए अब आने वाला समय भारत का है और गौरवशाली इतिहास और परंपराएं हमारी हैं। मैं एक बार पुनः इस पूरे आयोजन के लिए हमारी पूरी टीम के साथ सर को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, सारी टीम को बधाई देता हूं, और इन बातों के साथ कि गोताखोर सिंधु में गोता रोज लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सबको गणतंत्र दिवस के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैं मानता हूं कि भारत सुरक्षित हाथों में है, और आने वाला समय भारत का है, और भारत की युवा पीढ़ी निरंतर अग्रसर हो रही है, जिसे इस तरह के संस्कार हमारी इन संस्थाओं के द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं सारे आयोजक मंडल को, इसमें सहभागी जितने भी संस्थाएं हैं उन सबको, और एक आग्रह के साथ कि इस संस्था में मैडम हमारी बैठी हुई हैं एडी साहब, मैं चाहता हूं कि इस संस्था के लिए हम भी कुछ करें। तो मैं ये चाहता हूं कि उत्तर मध्य विधानसभा में विधायक नहीं सेवक बैठा हुआ है, तो सेवा करना चाहता हूं, और आप हमसे जो अपेक्षा आपकी होगी उस अपेक्षाओं के लिए मैं काम भी करूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो मंत्री हैं
वो हमारी बड़ी बहन भी है, पेटलावत से वो विधायक है, तो इसलिए उनसे भी हम बहुत अधिकार के साथ आग्रह करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप हमें बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जिस दिशा पे मैं काम करता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट 5S है। मैं 5S पे काम करता हूँ। पहला है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सुरक्षा, चौथा सेवा और पांचवा संस्कार। धानी का विधायक हूँ, इसलिए संस्कारों पर भी काम करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को हम दिशा दे पाएं और हम सब मिलकर कुछ शहर के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। मेरी हमेशा ये मंशा रही है कि जिस वरिष्ठों ने मार्गदर्शन देकर, हमारे वरिष्ठों ने जिस चीज को सजाकर संवार कर हमको दिया है, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में उसको वैसे ही सजाकर आने वाली पीढ़ी को समर्पित किया जाए। हम उस दिशा पर भी काम कर रहे हैं। एक बार पुनः आपने मुझे बुलाया और इतने अच्छे कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय विधायक महोदय। एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भारत में जो इतिहास का दूषितीकरण